हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? तो आप सब लोग वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीट एंड फैक्ट नॉलेज। तो गाइस, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। कल तक हमने कर लिया था यहाँ जीभ तक। ये स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, 1 मिनट आपको बता देता हूँ मैं। यही यहाँ तक हमारा हो गया था। ठीक है, अब इसके आगे से करना है हमें मुख गुहा से। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुखगुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। उपास्थि में खांटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा आप। बच्चों, मुखगुहा कहाँ खुलती है? छोटी ग्रसनी में। कल अपन ने जैसे कि पढ़ा था कि मुखगुहा में क्या खुलता है? मुख खुलता है। ठीक है, मुखगुहा में मुख खुलता है। और मुखगुहा कहाँ खुलती है? मुखगुहा खुलती है ग्रसनी में। ठीक है, अब ग्रसनी क्या है? ग्रसनी वह है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। और ग्रसनी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसा कि आपको कल ही बता दिया था। ठीक है, ग्रसनी को कौन कौन से 3 पार्ट? नासक ग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी। नासक ग्रसनी और कंठ ग्रसनी में से केवल अपना वायु ही जाएगा, यानी कि एयर ही जाएगा। इसमें से भोजन नहीं जाएगा। ठीक है, और भोजन किस में से जाएगा? ओनली ऑन मुख ग्रसनी में से। मुख ग्रसनी में से वायु और भोजन दोनों ही जाते हैं। तो आगे की लाइन है, उपास्थि में खांटी ढक्कन। ठीक है, उपास्थि में क्या होता है ये जैसे कि कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या, जैसे कि आप यदि नॉनवेज हो, मीट खाते हो, तो जो उसका लेग पीस रहता है मुर्गे का, तो मुर्गे के लेग पीस के उसके जो कॉर्नर पे रहता है ना, मतलब हड्डी पे उसके थोड़ा सॉफ्ट सा रहता है, उसी को बोलते हैं कार्टिलेज, जो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो उपास्थि में उसी को बोलते हैं कार्टिलेज को। उपास्थि में खांटी ढक्कन रहता है। जब हमारा भोजन एंटर करता है अंदर ग्रसनी में, तो वहाँ एक ढक्कन रहता है। मतलब वो ढक्कन क्यों रहता है? क्योंकि हमारा भोजन कहीं कंठ में प्रवेश ना कर जाए। ठीक है, कंठ में प्रवेश कर जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, इसके लिए भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, कंठ श्वास नली वही होती है। ठीक है, जहाँ से हम श्वास लेते हैं। अब आगे की लाइन क्या है? ग्रसिका। ठीक है, अब बात आ गई ग्रसिका की, तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप। क्या? ग्रसिका एक पतली लंबी नली है। क्या है ग्रसिका? ईसोफेगस है एक पतली लंबी नली। ठीक है, ग्रसिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष एवं मध्य पट्ट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार की थैलीनुमा अमाशय में खुलती है। गाइस, यहाँ डायग्राम में देखिए आप। डायग्राम में ग्रसिका, ग्रसनी तो ये यहाँ तक हो गई। ठीक है, ग्रसनी अभी यहाँ से आ रही है ग्रसिका, ये ग्रसिका। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा नीट में, और आपके बोर्ड में भी ओटी बन के आ सकता है कि ग्रसिका की लंबाई बताइए। तो ग्रसिका की लंबाई हो सकती है 25 से 30 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई पूछ ले तो 25 से 30 मिलीमीटर। गाइस, ध्यान से सुनिए, इसकी लंबाई होगी 25 से 30 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई होगी 25 से 30 मिलीमीटर। ठीक है, और ग्रसिका से क्या क्वेश्चन आएगा? ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो अपना ये पाई जाएगी यहाँ पे गर्दन, ठीक है, और वक्ष एवं मध्यपट, ये मध्यपट है। ठीक है, गर्दन, वक्ष और मध्यपट से होती हुए कहाँ पे खुलती है? जे आकार के अमाशय में। ये एक थैलीनुमा है, ये देखिए आप, जे आकार का आप देख रहे होंगे। जे आकार, ये जे आकार, इसी को हम पेट बोलते हैं, पेट या अमाशय। तो ये ग्रसिका कहाँ खुल रही है? अमाशय में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है, ग्रसिका कहाँ खुल रही है? जे आकार के अमाशय में। और ये अमाशय कहाँ स्थित होता है? हमारे पश्च भाग में। ठीक है, पश्च भाग में, यानी कि हमारे सेंटर में, यानी कि ये हमारा पेट है, इसके पीछे पाया जाता है। ठीक है, अमाशय। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चों, हमने ये न्यू पेज ले लिया। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज में लिखा है ग्रसिका का अमाशय में खुलना। ठीक है, इतना ये पिछले वाले पेज पे लिखा था। ठीक है, ग्रसिका का अमाशय में खुलना एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो गाइस, यहाँ से आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ग्रसिका अमाशय में खुलना आपसे पूछा जा सकता है। ग्रसिका का अमाशय में खुलना कौन सी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है? लेकिन यहाँ पे या आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर उसका नाम ही नहीं दिया गया एनसीईआरटी में। ठीक है, ये देखिए, एक पेशीय, इतना ही लिखा है उन्होंने, एक पेशीय अमाशय, बस। इसके अलावा और कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने नाम तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है कि एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो वो अवरोधनी है कौन?
ठीक है, वो अवरोधनी का नाम है कार्डियक संकोचक। क्या बोलते हैं उसे? कार्डियक संकोचक। अच्छा, कार्डियक संकोचक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आमाशय के ऊपर अपना ये हार्ट रहता है, हार्ट के जस्ट ठीक सामने रहता है वो, ठीक है। कार्डियक संकोचक हार्ट के ठीक सामने रहता है, इसीलिए उसे कार्डियक संकोचक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अमाशय कहाँ स्थित होता है? अमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है, ठीक है, ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। अमाशय को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ये है हमारा अमाशय, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जठरागम भाग, ठीक है, पहला तो है जठरागम भाग, दूसरा है फंडिस क्षेत्र और तीसरा है जठर निर्गमी। यहाँ पे एनसीईआरटी में गाइस एक मिस्टेक दी गई है, ठीक है, मैंने और बुक से पढ़ा था, इसमें एक मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ जो जठरागम लिखा है ना, जठरागम, ये जठरागम यहाँ पे आएगा फंडस। क्या आ जाएगा? तो गाइस यहाँ पे जठरागम की जगह हमारा आ जाएगा फंडस, ठीक है, और फंडस की जगह पे क्या आएगा? जठरागम। अब कैसे मिस्टेक? देखिए एनसीईआरटी भी यही बोलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है। क्या लिखा है? जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है। तो बच्चों ग्रसिका कहाँ खुल रही है? देखिए आप ध्यान से, ये आई यहाँ से ग्रसिका, 1 मिनट कलर चेंज करके दिखाता है आपको। ये यहाँ से आती है ग्रसिका, ग्रसिका यहाँ से खुलती कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे खुल रही है, ये देखिए हरा हरा निशान दिख रही है आपको, यहाँ पे खुल रही है अपनी ग्रसिका। तो बोल क्या रही है एनसीईआरटी? जठरागम भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है। अब ग्रसिका यहाँ तो खुल नहीं रही, और लिखा क्या है यहाँ? जठरागम, यहाँ लिखा है, तो यहाँ खुल रही है, इसे बोलेंगे अपन जठरागम, और इस पार्ट्स को बोलेंगे फंडस, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन फंडस। तो गाइस इसके बाद आते हैं फंडस क्षेत्र। फंडस क्षेत्र ये होगा, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ से एंजाइम से स्रावित होंगे और यहाँ पर गैसें पाई जाती हैं फंडस भाग में, ठीक है। और इसके बाद जठर निर्गमी भाग, ये हुआ अपना जठर निर्गमी भाग, ठीक है। यहाँ क्या होता है? यहाँ से छोटी आंत का निकास होता है। ये यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट हो गई गाइस, ठीक है, छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट होती है और इसका निकास होता है। तो ठीक है बच्चों, हमने देख लिया अमाशय का इतना डिटेल देख लिया। अब बात आती है छोटी आंत पे। छोटी आंत बढ़ने से पहले इसका कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अमाशय का, जो कि नीट में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये अपना अमाशय है, जैसे कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो उसका अमाशय ऐसा ही पाया जाएगा, ठीक है। और जैसे कोई मोटा व्यक्ति रहता है तो उसका ये सी आकार का ग्रहणी है, ये वाली, ये सी आकार की ग्रहणी, ये बन जाती है हमारे यू आकार की, ये बन जाती है हमारे यू आकार की, या फिर हो जाती है गोल। तो अभी बताते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप हुए मोटे तो आपका पेट हो गया, जैसे क्या गोल हो गया आपका पेट, तो आपका पेट ये इसका भी ये गोल हो गया अमाशय, ठीक है, गोल हो गया, तो ये सी आकार ग्रहणी हो गई, बिल्कुल चपटी टाइप में नलिकाकार संरचना बन जाती है ऐसे करके, ठीक है। अब इससे साइड इफेक्ट क्या होंगे आपको? इससे आपके ये पाचक रस हैं, पाचक एंजाइम है, इनका स्त्रावण हो जाएगा आपके पेट में बंद, ठीक है। तो उससे क्या होगा? आपके जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम को इंसुलिन हुआ, ग्लूकोज हुआ, है ना, तो इनका स्त्रावण होगा, कम हो जाता है। और ठीक है, इससे क्या हो जाता है? वाइल और लीवर ये अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, जिससे अपन को नुकसान होएगा, ठीक है। इसके बाद उससे जो अपने एंजाइम निकलते हैं वो भी एंजाइम नहीं निकलेंगे तो हमारा खाने का पाचन नहीं हो पाएगा, जो हमने भोजन किया है वो पच नहीं पाएगा, जिससे हमें अपच भी होने लगेगी, ठीक है। तो ये हो गया अमाशय का एक्स्ट्रा नॉलेज गाइस, आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि नीट में इससे कई बार पूछा जा चुका है, और जबकि एनसीईआरटी ने यहाँ पे इतना कुछ डिटेल नहीं किया है, ठीक है गाइस। ठीक है बच्चों, तो आपको अमाशय का एक्स्ट्रा नॉलेज, और यहाँ पे भी 2 से 3 बार पूछा गया है ग्रसिका कहाँ खुलती है, तो आपको याद रखना है जठरागम भाग में खुलती है, और जठरागम भाग आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, आप ये दिया जाएगा A, B, C और D, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे, पहला क्या है दूसरा क्या है, यानी कि ग्रसिका, जठरागम, जठर निर्गमी, फंडस, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको नाम ध्यान से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद
और एक कार्डियक संकोचक पाया जाता है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। ये क्यों पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अमाशय में भोजन, जैसे हम लोगों को हिचकी आती है, एकदम से हमारी बॉडी का मेंटेन अपर में चला जाता है, ठीक है, जिससे कि भोजन हमारा ऊपर ना जा सके, इसलिए यहाँ पे कार्डियक संकोचक यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। ये कार्डियक संकोचक यहाँ पे लगा रहता है क्योंकि भोजन हमारे अमाशय से ऊपर ना निकल जाए, ठीक है। तो बच्चों हमारा यहाँ तक अमाशय हो गया है पूरा कंप्लीट। अब इस बात की गारंटी मैं देता हूँ बच्चों, यदि यहाँ तक अमाशय में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो आप, यदि जो नॉलेज दिया गया आपको अच्छे से लगा लो, कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आपका क्वेश्चन कहीं से कहीं तक बाहर नहीं जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब आगे देखते हैं छोटी आंत। अब बात चलती है छोटी आंत की, ठीक है। जठर निग्रामी भाग जिसका छोटी आंत में निकास होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक मिनट गाइस, मैं क्लियर कर दूं फिर आपको बताता हूं, नहीं तो ऐसे में आपको ही दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो देखिए गाइस, हमारी बात चल रही है यहाँ पे छोटी आंत, ये है छोटी आंत, ठीक है। एक मिनट, सॉरी बच्चों, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। बात चल रही है हमारी कहाँ, यहाँ पे छोटी आंत की, ठीक है। छोटी आंत का निकास होता है कहाँ, जठर निग्रामी भाग से। अब छोटी आंत के कितने भाग होते हैं गाइस, 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, ठीक है। अब छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो पहला हुआ सी आकार की ग्रहणी, दूसरा हुआ कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत, ठीक है, और तीसरा लंबी कुंडलित क्षुद्रांत, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको डायग्राम में ये बताता हूँ ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो देखिए बच्चों, डायग्राम में आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पेंसिल आपको दिखाई देगी वहाँ ध्यान से देखिए। पहला अपना पार्ट क्या है, सी आकार की गृहिणी। तो यहाँ पे देखिए ये अमाशय है, यहाँ से ये जठर निर्गमी होता है हमारा, ठीक है। यहाँ से ये क्या है हमारा, सी आकार की गृहिणी। ये देखिए सी आकार की गृहिणी कहाँ पे आई, ये देखिए बड़ी नाल के पीछे दिख रही हो आपको सी आकार की गृहिणी, ये हो गई अपनी सी आकार की गृहिणी। इसके बाद क्या आता है, कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत, ठीक है। अब इसका मीन्स समझिए तीनों वर्ड्स का। कुंडलित यानी जो, यानी मतलब ये घिड़ी बनी हुई है, मतलब लपड़ी टाइप में हुई हुई है, जैसा कि अपन किसी भी रस्सी को बनाते हैं ना तो वो घिड़ी करके बनाते हैं, तो उसको बोला आपने कुंडलित। और मध्य भाग यानी बीच का भाग, तो बीच का ये भाग होगा गाइस, बीच का ये देखिए आप, बीच बीच का छोटी आंत देख रहे हैं, इसका होगा मध्य भाग। और अग्र क्षुद्रांत यानी जो आगे वाला है, आगे वाला ये होगा अग्र क्षुद्रांत। तो इतना इतना पार्सन हुआ हमारा कुंडलित मध्य भाग अग्र क्षुद्रांत। अब तीसरा क्या है, लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। अब यहाँ लास्ट का पार्सन देखिए, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ तक एंड हो रही है, ये स्किन कलर का दिख रहा है जहाँ पे, यहाँ पे हो रही है ये एंड, ठीक है। छोटी आंत यहाँ पे हो गई एंड, और ये बड़ी आंत में एंटर करती है ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से बड़ी आंत एंटर होती है। तो छोटी आंत के 3 भाग, सी आकार की गृहिणी ये हो गया, और लंबी कुंडलित मध्य भाग ये हो गया, और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत ये वाला पार्सन होगा, ठीक है गाइस। छोटी आंत आपको मुझे लगता है ठीक है अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है बच्चों। तो अपन देखते हैं अब आगे। अब क्या दे रहा है, अमाशय का गृहिणी में निकास। अमाशय का गृहिणी में निकास जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। तो देखते हैं अपना एक और अवरोधनी कहाँ था, ग्रसिका का अमाशय में खुलना। ध्यान रखना 2 अवरोधनी है, ठीक है। वो क्या था अपना कार्डियक संकोचक, जिसका नाम नहीं था लेकिन यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। किसका दिया गया है, जठर निर्गमी अवरोधनी। ये कहाँ पे होता है, ये देखिए ये यहाँ पे खुल रहा है, ये बड़ी आंत के पीछे दिख नहीं रहा लेकिन ये यहीं पे होता है, ठीक है। और चलो तो आगे देखते हैं। अब आ गई क्षुद्रांत। क्षुद्रांत बड़ी आंत में खुलती है। क्षुद्रांत मीन्स गाइस छोटी आंत, ठीक है। क्षुद्रांत खुल रही है कहाँ, बड़ी आंत में, जो अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय की बनी होती है। बड़ी आंत भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो गाइस देखो, आपने ध्यान देना, जहाँ से हम पढ़ते आ रहे हैं वहाँ लगभग सभी पार्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। देखें तो ग्रसनी भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, नासा ग्रसनी, ठीक है। अब इसके बाद
ग्रसिका पर आए। ठीक है, ग्रसिका के बाद अमाशय, अमाशय के भी 3 पार्ट, अमाशय जठरागम, फंडस और जठर निर्गमी। ठीक है, इसके बाद छोटी आंत भी 3 पार्ट में हुए, सी आकार की ग्रहणी, कुंडलित मध्यभाग अग्र क्षुद्रांत और लंबी कुंडलित क्षुद्रांत। ठीक है, अब इसके बाद बड़ी आंत भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, किस किस में, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय। ठीक है, तो ये अंधनाल क्या है, अंधनाल में बताते हैं आपको। ठीक है, अंधनाल है एक छोटा सा थैला। देखो अभी ये कहाँ रहता है, ये यहाँ पे देखिए, अंधनाल ये है छोटा सा थैला, दिख रहा होगा आपको, इसे बोलते हैं अंधनाल, एक छोटा सा थैला है। 1 मिनट आप क्लियर करके पूरा बताता हूँ। देखिए गाइस, 1 मिनट, ये देखिए आपको बिल्कुल बारीक सी पूंछ टाइप में दिख रही होगी आपको, पेंसिल से देखिए, देखा, ये अंधनाल एक छोटा सा थैला होता है, यही है गाइस, अंधनाल यही है। ठीक है, अंधनाल एक छोटा सा थैला होता है जिसमें क्या रहता है, कुछ कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। इस छोटे से थैले में रहते हैं गाइस सहजीवी, जिन्हें क्या बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया और नीट में कितनी बार पूछा जा चुका है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फ्लोरा, उन्हें बोलते हैं फ्लोरा या माइक्रोब्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसमें जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं अंधनाल में, उसमें फ्लोरा या माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, अंधनाल एक छोटा सा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं। ठीक है, अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्ध परिशेषिका निकलता है, जिससे जो एक अपशेषी अंग है। गाइस बात अभी इसी की चल रही है, ये इसे अपशेषी अंग कहेंगे। ठीक है, ये उंगली नुमा प्रवर्ध है ना छोटा सा, इसे क्या बोलेंगे, परिशेषिका, अपशेषी अंग। ठीक है, ध्यान रखना। इसके आगे चलते हैं, अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है। अंधनाल कहाँ खुल रही है गाइस, बड़ी आंत में। ये अंधनाल है, अभी ये यहाँ से हो गई बड़ी आंत स्टार्ट, ये देखिए यहाँ पेंसिल जा रही है, आपको दिख रही होगी, ये हो गई हमारी बड़ी आंत स्टार्ट। तो ये कहाँ खुल रही है गाइस, बड़ी आंत में खुल रही है। तो अंधनाल खुलती है बड़ी आंत में। आगे देखते हैं आगे क्या बोलती है एनसीईआरटी। ठीक है, कहाँ थे, हाँ, अंधनाल एक बड़ी आंत में खुलती है। अब बड़ी आंत, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत 4 भागों में विभाजित होती है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मा बृहदंत्र। इन चारों पार्ट्स को बिल्कुल ध्यान से आप याद रखना, क्योंकि बहुत ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे बच्चों। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही भाग और सिग्मा बृहद। अब गाइस देखिए इनको कैसे हम देखेंगे, यहाँ देखिए आप डायग्राम में, ये जहाँ जहाँ पेंसिल दिख रही है, इतने इतने पार्ट्स को क्या बोलेंगे गाइस हम, आरोही भाग। ठीक है, इसको बोलेंगे गाइस हम आरोही भाग, इतने इतने पार्ट्स को। ठीक है, आरोही के बाद अब कौन सा भाग है, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ ये देखिए गाइस, यहाँ से इतना इतना, ये दिख रहा है आपको पेंसिल में, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको, इसे बोलते हैं हम क्या, आरोही अनुप्रस्थ। ठीक है, ये तो हो गया आरोही, ये हो गया अनुप्रस्थ। अब इसके बाद ये है, तो गाइस आरोही ये हो गया, अनुप्रस्थ ये हो गया। अब इसके बाद देखिए आप, इसके बाद क्या दिया है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही। तो ये जो इतना भाग दिख रहा है, इतना, ये हो गया हमारा अनुप्रस्थ भाग। ठीक है, अनुप्रस्थ भाग। और ये जो दिख रहा है, ये इतना पार्ट हो गया अपना सिग्मा, क्योंकि ये सिग्मा की तरह है, सिग्मा ऐसा होता है, ये लाइक थोड़ा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसे सिग्मा आंत कहते हैं। तो हो गए अपना बड़ी आंत के 4 पार्ट्स हमने देख लिए, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मा आंत। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। अब अवरोही भाग मलाशय में खुलता है, तो ये अवरोही भाग है गाइस, ये सिग्मा बृहद है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, बिल्कुल उंगली जैसा हल्का सा स्ट्रक्चर रहता है, ये क्या कहलाता है, मलाशय। यहाँ पे बिल्कुल एंड में मलाशय। ठीक है, मलाशय में खुलता है, जो मल द्वार द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, मलाशय तो गाइस आप जानते होंगे, जैसे कि आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो मलाशय वहीं से निकलता है आपका मल वगैरह। ठीक है गाइस, ठीक है बच्चे लोग, तो हमने यहाँ तक अपना पार्ट्स कंप्लीट कर लिया है। तो हमने अकेला इसका ऊपर ऊपर का पूरा ये स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आता है आहार नाल। अब आहार नाल क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो यहाँ से मुख से स्टार्ट होती है, मुख से स्टार्ट हो गई ये यहाँ तक पूरा, ये लास्ट तक आहार नाल होती है।
हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। आहार नाल कहाँ से, मुख से प्रारंभ होकर अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में गुदा की ओर खुलती है। तो ये गुदा है, यहाँ बाहर की ओर खुलती है, ये पूरी होती है आहार नाल। गाइस अब सबसे मोस्ट 2 इम्पोर्टेंट बातें लिख लीजिए आप, बिल्कुल नोट डाउन इसको करना ही है। गाइस लिखिए अब बात, पूरे ये आहार नाल है जो यहाँ से यहाँ तक हमारी पूरी आहार नाल में ओनली ग्रसिका, 1 मिनट, ये देखिए ये ग्रसिका है, ग्रसिका, पूरी ग्रसिका को छोड़कर, ठीक है, इतनी ग्रसिका को छोड़कर और पूरे आहार नाल में कौन सी उपकला पाई जाती है दोस्तों, सरल स्तंभी उपकला। ठीक है, ग्रसिका को छोड़कर पूरी आहार नाल में सरल स्तंभी उपकला आपकी पाई जाएगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आहार नाल के किस भाग में सरल स्तंभी उपकला नहीं पाई जाती। तो गाइस ध्यान से देखना आपको, वो है ग्रसिका। ठीक है, क्या है, ग्रसिका। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारे आहार नाल में कौन सी उपकला पाई जाती है, सरल स्तंभी उपकला। ठीक है, ध्यान से अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं, 1 मिनट बस, थोड़ा सा टाइम, थैंक यू, ओके। ठीक है, अब चलते हैं अब आगे। तो आहार नाल की दीवार में ग्रसिका से मलाशय तक 4 स्तर होते हैं। इसका मीन्स समझिए, ये जो आहार नाल है ये यहाँ से यहाँ तक पाई जा रही है, मुख से लेके गुदा तक, इसमें होते हैं क्या, 4 स्तर। अब 4 स्तर यानी पतली पतली परत होती हैं। ठीक है, 4 स्तर होती हैं और ये स्तर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ग्रसिका से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब आपको जैसे नीट में क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, कैसा, कि आहार नाल में स्तर होते हैं। ठीक है, आहार नाल में स्तर प्रारंभ होते हैं, आपको दे देगा मुख गुहा, कर्णपूर ग्रंथि और ग्रसिका। ठीक है, तो आपको टिक करना है ग्रसिका। ठीक है गाइस, आपको ध्यान से देखना है ये ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका आपको ध्यान से रखना है, ग्रसिका से स्टार्ट होते हैं हमारे 4 स्तर। अब वो 4 स्तर कौन कौन से हैं और उनका क्या कार्य है हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब, जैसे इसकी पहली परत का नाम है सिरोसा। ठीक है, सिरोसा, 1 मिनट। ठीक है, इसकी पहली परत का नाम है ये सिरोसा, इसके बाद मस्कुलरिस, इसके बाद सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, ये 4 परतें कौन कौन सी हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा, ये 4 परतें हो गई, इनके नाम बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या बोलती है ये। सिरोसा सबसे बाहरी परत है, क्या है, सिरोसा आहार नाल की सबसे बाहरी परत है। 1 मिनट गाइस, हम न्यू पेज लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने न्यू पेज ले लिया है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, हमने बात की थी सिरोसा सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पे सिरोसा, 1 मिनट, ये, ठीक है, सिरोसा हमारी हो गई सबसे बाहर की परत। ये जो आपको सबसे राउंड में दिख रही है ये है हमारी सिरोसा सबसे बाहरी परत। ठीक है, इसके बाद क्या आती है हमारी, मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस के अंदर क्या होता है भाई, ठीक है, मस्कुलरिस क्या होती है, भीतरी वर्तुल और बाहरी अनुदैर्ध्य से मिलकर बनी होती है। ये दो देखिए यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, भीतरी वर्तुल और बाहरी अनुदैर्ध्य। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, हम पिछले वाले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि सिरोसा सबसे बाहरी परत होती है, ये एक पतली मेजोथीलियम अतरंग अंगों की उपकला और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। ठीक है गाइस, ये देखिए ये किस किस से बनी होती है, सबसे बाहरी परत बनी होती है हमारी, एक पतली परत होती है इसमें भी, कौन सी, मेजोथीलियम। ठीक है, ये जो बाहरी परत है हमारी बनी होती है मेजोथीलियम की और कौन की, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, जो इसका निर्माण करते हैं। तो गाइस आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाए सिरोसा परत का निर्माण कौन करता है, तो आपको कहना है एक पतली परत मेजोथीलियम और संयोजी ऊतक। ठीक है गाइस, तो देखिए अब अपन दूसरी परत को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिछले पेज पे चलते हैं। अब दूसरी परत यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सबम्यूकोसा के बाद कौन, मस्कुलरिस है ना। ठीक है, कुछ संयोजी ऊतकों से। अब मस्कुलरिस प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशियाँ एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियाँ होती हैं। ये देखिए, ठीक है, मस्कुलरिस प्रायः आंतरिक वर्तुल पेशी
और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती हैं, ठीक है। और कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है, ठीक है। तो गाइस इस लाइन का मीन्स समझते हैं हम क्या है। मस्कुलरिस एक ये तो परत है अपनी, ठीक है। प्रायः आंतरिक वर्तुल यानी अंदर वाली, और वर्तुल यानी ये सीधे इनको बोलते हैं अपन वर्तुल। एक मिनट अभी आपको बताते हैं, ठीक है। बस एक मिनट दीजिए। इन्हें बोलते हैं हम वर्तुल, ये पतले पतले होते हैं, ऐसे वर्तुल बोलते हैं, ठीक है। और अनुदैर्ध्य किसे बोलते हैं हम ऐसे, एक मिनट, अनुदैर्ध्य हम बोलते हैं ये छोटे छोटे गोलों को, ठीक है। अनुदैर्ध्य से बोलेंगे गोले को, और वर्तुल इनको, ठीक है, सीधी सीधी लाइनों को वर्तुल, और इन्हें बोलेंगे अनुदैर्ध्य। तो क्या कह दी है मस्कुलरिस परत, मस्कुलरिस परत बोलती है आंतरिक वर्तुल पेशियाँ एवं बाह्य अनुदैर्ध्य पेशियों की बनी होती हैं, ठीक है। किस किस की बनी होती है मस्कुलरिस परत, आंतरिक वर्तुल पेशी और बाह्य अनुदैर्ध्य पेशी। अब इसके आगे ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाली लाइन है। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी का स्तर होता है, ये देखिए यहाँ पे वो दिख रहा होगा, एक मिनट गाइस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए गाइस, आपको एनसीईआरटी में पढ़ने के, देखिए आप मैं 3 बेसिक स्टेप्स बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक। आपको 3 वर्ड्स पे पकड़ करनी है। कहाँ करनी है, ये देखिए यहाँ पे एक तो कुछ, जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर में दिया हो कुछ भाग, कुछ भाग मतलब वो गाइस एनसीईआरटी खुल के नहीं बता रही है ये भाग है कौन सा, लेकिन उसकी चिंता मत करो, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एक तो कुछ भाग हो गया, एक हो गया अधिकांश भाग, ठीक है। कौन से वर्ड, एक कुछ और एक अधिकांशतः, ठीक है। 2 वर्ड और एक वर्ड और रहेगा जो आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। अब इसने बताया तो नहीं गाइस कौन से भाग में तिर्यक पेशी स्तर होता है, और जबकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कुछ भाग में यानी कि कौन सा भाग है ये है अपना अमाशय। अमाशय के भाग में होता है एक तिर्यक पेशी स्तर, ठीक है। कहाँ होता है, अमाशय भाग में एक तिर्यक पेशी स्तर होता है। तो अपन को अब इसे कुछ से हटा के यहाँ करना है अमाशय, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ठीक है, अमाशय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पुराने पेज पे, ये देखिए, ठीक है गाइस। ये कहा बोल रही थी भीतरी वर्तुल, तो वर्तुल मैंने आपको बताया था ये सीधी सीधी लाइन, ये देखिए आप, ठीक है। ये आपको दिख रही होंगी सीधी सीधी लाइन, ये तो होगा अपनी वर्तुल। इसके बाद ये बाहरी है क्या, ये क्या है अनुदैर्ध्य, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये होगा हमारा अनुदैर्ध्य और ये होगा हमारी वर्तुल, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सी परत है हमारी मस्कुलरिस, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी है मस्कुलरिस, और ये सबसे बाहरी है सब म्यूकोसा, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है सबसे अंदर वाली परत, कौन सी, सब म्यूकोसा, ठीक है। सब म्यूकोसा भी बहुत इंपॉर्टेंट परत है, ठीक है। ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली दिख रही है, ये हमारे लिए सब म्यूकोसा परत है, ठीक है गाइस, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा के देखते हैं हम इस पर क्या क्या होता है, एक मिनट गाइस, चलिए पीछे, ठीक है। ये हम यहाँ पे आ गए हैं। अब ये क्या बोल रहा है, सब म्यूकोसा स्तर रुधिर लसिका तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतक की बनी होती है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया अपना, ठीक है। सब म्यूकोसा स्तर रुधिर लसिका तंत्रिका युक्त मुलायम संयोजी ऊतकों से बनी होती है। और अपनी सिरोसा किन ऊतकों से, ये संयोजी ऊतक से मिलकर बन रही थी और ये मुलायम संयोजी ऊतक से मिलकर बन रही थी, ठीक है गाइस। तो देखते हैं हम, ठीक है, सब म्यूकोसा। और आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है, ठीक है गाइस। देखते हैं हम, ये है हमारी कौन सी सब म्यूकोसा परत, ठीक है। ये वाली, ये सब म्यूकोसा परत ये है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हो गई हमारी सब म्यूकोसा परत, ठीक है। सब म्यूकोसा, इसके बाद हमारा क्या है, सब म्यूकोसा किस किस से बनी है, हमारे रुधिर लसिका तंत्रिका और कौन से टिश्यू हैं, मुलायम संयोजी टिश्यू, ठीक है गाइस। इसके बाद
और इस पे से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और वो एनसीईआरटी में नहीं दिया। देखिए अभी बताते हैं आपको, 1 मिनट। यहाँ पे क्या दिया है, मुलायम संयोजी ऊतकों की बनी आती है और ग्रहणी में कुछ ग्रंथियाँ भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, ठीक है। अब फिर से कुछ आ गया, ठीक है गाइस, ध्यान रखना, कुछ कुछ जहाँ पे आया वहाँ पे बहुत चक्कर है, ठीक है गाइस। तो बच्चों देखते हैं हम इस कुछ का मतलब, ठीक है। अब कुछ बहुकोश की कुछ ग्रंथियाँ भी सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं। देखिए ये है हमारी सब म्यूकोसा परत और इस पर कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, उसने बोला कुछ ग्रंथियाँ। तो कुछ ग्रंथियाँ हमको याद रखना है, इस पर कुछ ग्रंथियाँ नहीं, इसको हमें करना है बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। किस पर पाई जाती हैं, हमारे कौन सी, सब म्यूकोसा परत पर, ठीक है। सब म्यूकोसा परत पर बहुकोशिकीय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और गाइस एक कुछ पहले भी आया था, वो कुछ क्या था, वो कुछ था एक तिर्यक पेशी स्तर। एक तिर्यक पेशी कहाँ होता है, ये अमाशय में होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद सबसे अंदर वाली परत है हमारी, ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ये थोड़ा ये अंगूठी टाइप में संरचना होती है ना, ये केंचुए की तरह, ठीक है। ये हमारी ल्यूमेन है, अंदर की साइड से ल्यूमेन है। और इसे क्या बोलेंगे गाइस, हम इसे बोलेंगे हम म्यूकोसा, ठीक है, इसे बोलेंगे हम म्यूकोसा। तो ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, म्यूकोसा, ठीक है। देखिए आप देखते हैं हम, आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है, ठीक है, जैसा कि हमने देखा था। आहार नाल की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। यह स्तर अमाशय में अनियमित वलय एवं छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है, जिसे अंकुर कहते हैं। अब इस लाइन्स का मीन्स समझिए आप। अपना म्यूकोसा करता क्या है, इसका कार्य क्या है, यह स्तर अमाशय में अनियमित वलय, कहाँ, इसमें, ये देखिए अमाशय यह है, अमाशय में अनियमित वलय बनाता है, ठीक है। वलय यानी ये इसी टाइप की संरचना होती है, ठीक है, ये छोटे 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 वलय बनाता है। और छोटी आंत में क्या करता है, ठीक है, अमाशय में अनियमित वलय बनाता है और छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाता है। गाइस हम एक न्यूज़ पेज लेंगे और आपको डायग्राम से बताना पड़ेगा। देखिए अभी आप 1 मिनट रुक जाइए। मान के चलिए ये है हमारा अमाशय, ठीक है गाइस। और ये हो गई हमारी छोटी आंत, ठीक है। तो अमाशय में हमारा क्या बना रहा है, ये वलय, ऐसी ऐसी संरचना बना रहा है, ये बिल्कुल ये अपनी परत पे होता है ऐसी ऐसी, ठीक है। अब छोटी आंत में क्या बना रहा है हमारा, अंगुली नुमा प्रवर्ध। अंगुली नुमा प्रवर्ध यानी हमारी अंगुली कैसी होती है, ऐसे टाइप में होती है, ठीक है, ऐसी। फिर ये वलय बनाएगा, फिर ये ऐसे कर देगा। तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं, ठीक है, ये छोटी आंत में पाए जाएंगे अंगुली नुमा प्रवर्ध। अब ये इनका कार्य क्या होगा, ठीक है, अंगुली नुमा प्रवर्ध ये करेंगे हमारा पाचन, और ये वलय रहते हैं ये करेंगे पाचन, भोजन का अपशोषण, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे किसमें, म्यूकोसा में, अमाशय में, अमाशय में हमारे पाए जाएंगे क्या, वलय, ठीक है, अमाशय में पाए जाएंगे हमारे वलय और छोटी आंत में पाए जाएंगे क्या, अंगुली नुमा प्रवर्ध, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अंकुर, ठीक है। अब अंकुर की सतह पर स्थित, अब जो अंकुर हैं इनकी सतह पर भी स्थित कोशिकाएं रहती हैं। उन कोशिकाओं से क्या निकलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्ध, बहुत मात्रा में, मतलब बहुत सारे सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं। प्रवर्ध वही ऐसे ऐसे वाले, ठीक है गाइस, सूक्ष्म प्रवर्ध निकलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम सूक्ष्मांकुर कहते हैं, ठीक है, इन्हें सूक्ष्मांकुर कहते हैं। अब ये जैसे कोशिका है, इस पे निकले ये बहुत सारे, ठीक है, ऐसे 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 निकलते गए, ठीक है, ये यहाँ तक ऐसे निकले। तो देखो गाइस इससे हमें कैसे लग रहा है, बॉर्डर जैसे लग रही है, ठीक है, जैसे कि किसी की बॉर्डर हो, ठीक है, ये दीवार टाइप में बॉर्डर, ऐसी 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 ब्रश टाइप में, जैसे अपन ब्रश करते हैं ना उसी टाइप में ये निकली है। तो इसलिए यहाँ से क्या लिखा है, जिससे ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है, ठीक है। इस एनसीईआरटी का हम नेक्स्ट पेज लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने ले लिया नया पेज। बच्चों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें हम ये पूरा पैराग्राफ कर देंगे, तो ठीक है आप पढ़िए ध्यान से, ठीक है। हम कहाँ तक आ गए थे, म्यूकोसा सबसे भीतरी परत होती है और इसमें सूक्ष्मांकर पाए जाते हैं, ठीक है। ये ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। यह रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, ठीक है।
ये रूपांतरण सतही क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ा देता है। अच्छा, ये रूपांतरण कौन फैला रहा है? सूक्ष्म अंकुर। सूक्ष्म अंकुर फैलाएंगे तो क्या होगा? जिससे पाचन अधिक होगा। ठीक है गाइस, पाचन होगा अधिक, और कोशिकाओं का जाल फैला रहता है तो उससे और भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज एक और ले लेते हैं इसके आगे का। तो बच्चों नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, 1 मिनट है ना, ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक बड़ी लसिका रहती है। 1 मिनट, एक बार इसका रिव्यू कर लें। कहाँ थे ये? ठीक है, अंकुरों में कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। अंकुरों में क्या होता है? कोशिकाओं का जाल फैला रहता है और एक बड़ी लसिका वाहिका होती है। ठीक है, एक बड़ी लसिका वाहिका होती है जिसे क्या बोलते हैं? लैक्टियल। अब ये डायग्राम में आप देखिए, ये डायग्राम आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, और इसके ये नेम पूरे याद करना है। इसी से मतलब नहीं है, एनसीईआरटी में हर एक डायग्राम को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि बहुत बार पूरे डायग्राम का बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रख देंगे और आपसे केवल बस नाम पूछेंगे कि ये ABCD इनका नाम क्या है, और ऑप्शन में आपको देंगे। ठीक है, तो एक बड़ी लसिका कौन होती है और लैक्टियल किसे कहते हैं? देखिए, अब ये दिख रही है आपको, यहाँ पे तो आपको मुश्किल है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, ये दिख रही है, ये येलो कलर में। 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे येलो येलो, इसे क्या बोलेंगे हम? लैक्टियल। और एक बड़ी लसिका बाई, ये यहाँ पे इनसे जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही। यहाँ पे देखिए आप, लैक्टियल। ठीक है, अब म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये दिख रही हैं आपको, ये ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन, इन्हें क्या बोलेंगे हम? कलश कोशिकाएं। सॉरी बच्चों, वो हट गया था। ठीक है, देखते हैं ना। इसके बाद म्यूकोसा की उपकला पर होती हैं कलश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दिख रही हैं आपको कलश कोशिकाएं, ये होती हैं। ठीक है, कलश कोशिकाएं होती हैं जो स्नेहन के लिए म्यूकस का स्त्राव करती हैं। इसका मीन्स क्या है? स्नेहन यानी चिपकना। ठीक है, जो चिपकाने के लिए किसको? भोज्य पदार्थों के कण होते हैं ना, उनको चिपकाने के लिए म्यूकस का स्त्राव करती हैं। ठीक है, म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारों के बीच लीवर कोन प्रगोयिका भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। ठीक है, म्यूकोसा अमाशय में। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित। ठीक है गाइस, अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधार पर हमने देखा था, अमाशय में और छोटी आंत में वलय और प्रवर्ध निकल रहे थे। उन्हीं अंकुरों के आधार के बीच क्या बनती है हमारी? लीवर कोन प्रगोयिका। तो लीवर कोन प्रगोयिका क्या है? ये देखिए आप, ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये इसे क्या बोलेंगे हम? लीवर कोन प्रगोयिका। ठीक है, इसे बोलेंगे लीवर कोन प्रगोयिका। तो ये क्या कर दिए? ये भी कुछ ग्रंथियों का निर्माण करती है। अब बात क्या आई? फिर से कुछ आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ का मतलब क्या है गाइस? यहाँ पर है हमारा एक कोशिकीय ग्रंथियों का निर्माण करती है। कौन करती है? लीवर कोन प्रगोयिका। ठीक है, एक कोशिकीय ग्रंथियों का निर्माण करती है और सभी चारों परतें आहार नाल के विभिन्न भागों में रूपांतरण दर्शाती हैं। इसका मीन्स है ये चारों परतें मिलकर आहार, म्यूकोसा की आहार नाल की चारों परतें मिलकर, ठीक है, आहार नाल की चारों परतें मिलकर विभिन्न भागों के रूपांतरण में दर्शाती हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे आहार नाल, 1 मिनट, डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो आप सोच रहे होंगे कि आहार नाल तो हमारी ऐसी होती है। ठीक है, आहार नाल हमारी ये सीधी होती है, तो फिर इसका ये कैसा डायग्राम हुआ? 1 मिनट, कहाँ गया डायग्राम? डायग्राम ये है। ठीक है, डायग्राम ये हमारा कैसा है? तो गाइस, जो हमारी ये आहार नाल है ऐसी सीधी वाली, इसको हमने यहाँ से क्या किया? काटा। ये दिया है ना अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट इसी को बोलते हैं जो बीच में से काटते हैं। और काट को जब इसको देखा तो इस पे मिली हमको 4 परतें, 1 2 3, और ये हमें मिली 4 परतें जिसका हमने स्टडी किया है। ठीक है गाइस, तो यही इसका चित्र है अनुप्रस्थ काट का। आहार नाल को काट कर हमने इसकी स्टडी की। तो ठीक है, यही इसका चित्र है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और स्टडी अच्छे से करना है। ठीक है गाइस, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मैसेज कर सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे, और ध्यान से पढ़ती रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।